ये क्या संसद भवन से ऊपर है? और सरकार क्या कर रही है? इस तरह का बढ़ावा दे रही है। सरकार के हाथ में पूरा पावर होता है। देखिएगा, मरया माफी का माफी मांगनी चाहिए, तो अगर उन्होंने गलत बोला तो संसद भवन उसको माफी के लिए कहेगा। तो सरकार बढ़ावा दे रही है। सरकार बढ़ावा इसलिए दे रही है ताकि सरकार से कोई सवाल ना पूछ सके। मुसलमानों ने मंदिरों की सुरक्षा करनी शुरू कर दी। भाईचारा ईद पे बड़ी प्यार से मनाया गया। जितनी यात्रा है इनकी सब मुसलमानों ने सपोर्ट किया। फल बांटे, मालाएं पहनाए, फूल बरसाए। के और थाईलैंड के, अमेरिका के, देश विदेश के लोग यहाँ नागरिक आते रहते थे, जिससे हमारा व्यापार बहुत बढ़ रहा था। कहाँ है वो नागरिक? जनता को नुकसान पहुंचा रहे हैं, देश के वाहनों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, देश की संपत्ति को नुकसान पर, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और उनके ऊपर देशद्रोही का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। हमने हिंद अमन पार्टी का बुनियाद यही है कि हिंद अमन पार्टी ये चाहती है कि देश के अंदर कारोबार आए, देश के अंदर खुशहाली आए और देश के अंदर माहौल एक अमन और प्यार वाला भरा है। हम भाईचारे को लेकर, हमने पिछले भी कहा था कि हम भाईचारे को लेकर एक बहुत बड़ी रैली करने जा रहे हैं और जन जन तक इस बात को पहुंचाने जा रही है। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं हिंद अमन पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आमिर परनीस साहब। जिस तरह से आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है, आप उत्तर प्रदेश के हालात को कैसे देखते हैं सर? जिस तरह पहले औरंगजेब और इस वक्त राणा सांगा, क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? देखिएगा, उत्तर प्रदेश कहिए या केंद्र सरकार कहिए, इनके पास जनता को देने के पास कुछ है तो है नहीं, ना रोजगार है। ये सिर्फ एक भटकाने के लिए काम कर रहे हैं और ये कोई ना कोई ऐसा मुद्दा लेकर के आते हैं। गड़े मुर्दे जिसको कहते हैं उखाड़ना, ये गड़े मुर्दे उखाड़ रहे हैं। और राणा सांगा जिनके आप बता रहे हैं, उनका पूरा नाम शायद इन्हें पता भी नहीं है, जिसको लेकर के विवाद चल रहा है। इनका पूरा नाम है महाराणा संग्राम सिंह। और ये महाराणा संग्राम सिंह एक ऐसे व्यक्ति रहे हैं, ऐसे योद्धा रहे हैं जिनका एक इतिहास में पन्नों में नाम है। अब ये बाबर को और राणा संग्राम सिंह को जोड़ करके एक विवाद खड़ा करना चाहते हैं, क्योंकि हिंदू मुस्लिम तो इनकी दुकान अब हो चुकी है बंद। अब ये हिंदू हिंदू खेलना चाह रहे हैं। लेकिन ये सवाल तो जो है समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय जो सांसद हैं, उन्होंने राज्यसभा में उठाया ना सर। तो जो उन्होंने सांसद में उठाया, तो ये आरोप या आपत्ति ये संसद के अंदर उठनी चाहिए थी। संसद में अगर कोई गैर कानूनी या आपत्तिजनक कोई जवाब या सवाल करता है तो उसको संसद अपने तरीके से कार्यवाही करती है। ये क्या संसद भवन से ऊपर है? और सरकार क्या कर रही है? इस तरह का बढ़ावा दे रही है। सरकार के हाथ में पूरा पावर होता है। सरकार ने 1000 ऐसी संस्थाओं पर, ऐसी सोसाइटियों पर बैन लगा दिया है, उनको देशद्रोही करार दे दिया। देशद्रोही उसको कहते हैं जो देश की संपत्ति को नुकसान पहुंचाए, देश के अमन खलन पहुंचाए, देश के अंदर नागरिकों को नुकसान पहुंचाए। क्या ये जो कर रही है, करने रही है? तो सरकार इन पर पाबंदी क्यों नहीं लगा रही है? माफी मांगने का भी सवाल उठ रहा है सर। माफी क्या मांगनी चाहिए सांसद को? देखिएगा, मरया माफी का माफी मांगनी चाहिए, तो अगर उन्होंने गलत बोला तो संसद भवन उसको माफी के लिए कहेगा। मैं तो एक जानना चाह रहा हूं तुम्हारे से, मीडिया वालों से, कि संसद भवन से ऊपर है? कोई भी है, अदरवाइज कोई सी भी संस्था है, कोई भी ट्रस्ट है या कोई भी पार्टी है, क्या संसद भवन से ऊपर है? क्या संविधान से ऊपर है? ये तो सरकार बढ़ावा दे रही है। सरकार बढ़ावा इसलिए दे रही है ताकि सरकार से कोई सवाल ना पूछ सके, कोई रोजगार पर सवाल नहीं कर सके, कोई बेरोजगारी पर सवाल नहीं कर सके। क्योंकि अब इनकी हिंदू मुसलमान की दुकानें तो बंद हो चुकी हैं और होती जा रही है, क्योंकि हिंदुओं ने मस्जिदों की सुरक्षा करनी शुरू कर दी, मुसलमानों ने मंदिरों की सुरक्षा करनी शुरू कर दी। भाईचारा ईद पे बड़ी प्यार से मनाया गया। जितनी यात्रा है इनकी सब मुसलमानों ने सपोर्ट किया। फल बांटे, मालाएं पहनाए, फूल बरसाए। अब उनकी दुकानें बंद होती आ रही, तो अब ये हिंदू हिंदू करना चाह रही है। तो ये एक ध्यान भटकाने वाली बात है। लेकिन आगरा के साथ साथ पूरे प्रदेश में करनी सेना और जो क्षत्रिय जो समुदाय है उसको पूरी ठेस पहुंची है और उनका जो प्रदर्शन है वो देखने को मिल रहा है। उसके ऊपर क्या कहना? देखिए कि ये सरकार का बढ़ावा है, कुछ नहीं है। सरकार बढ़ावा दे रही है। सरकार चाहे तो वहां पर एक सवाल भी नहीं कर सके कोई। वो सरकार कहां गई जो आज से क्या नाम है 6 महीने साल भर पहले अगर किसी ने कोई गलती करी है, फौरन उसके घर बिल्डोजर कर दिए जाते। गलती एक परिवार का एक सदस्य करा, सजा सबको मिल रही है। कहां है सरकार? अब कहां सरकार खो गई? सरकार सिर्फ एक तरफा कार्रवाई करने वाली है। लेकिन मैं आपको बता दूं, हिंदू मुस्लिम सब एक हो चुके हैं, सिख ईसाई सब एक हो चुके हैं, पूरी भारत की जनता एक हो चुकी है, प्यार की ओर और अमन की ओर जा रही है। इनको ये बात समझ में नहीं आ रही है। आपने अभी कहा कि कार्रवाई करनी चाहिए, तो क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि सांसद के घर पे भी बुलडोजर कार्रवाई की जानी चाहिए? नहीं, सांसद ने अगर गलत बोला है तो उस बात को संसद फैसला लेगा। मैं और तुम्हें क्या नाम है ये नहीं ले सकते। अगर संसद के अंदर उन्होंने कोई आपत्तिजनक बयान दिया है तो वो संसद फैसला लेगा। संसद की कार्रवाई का आप हल्के में ले रहे हो, इसका मतलब आप संविधान को नहीं मानते।
संविधान को नहीं मानने वाली बात होगी ना। ये तो संविधान के अंदर उन्होंने जो बात कही है तो संविधान के अंदर कही होगी, तो यह संविधान के खिलाफ कही है तो क्या संसद भवन इस पर कार्रवाई करेगा? संसद भवन के अंदर इतनी पावर है कि अभी उन्होंने कितने सांसद क्या नाम है सस्पेंड किए थे। अगर ये गलत बात गलत है तो संसद 1 मिनट में सस्पेंड कर देगा, वो अपनी कार्रवाई अलग करेगा, कोर्ट अपनी कार्रवाई करेगा। जनता को हक किसने दे दिया कि प्राइवेट प्रॉपर्टी जलाएं, सरकारी प्रॉपर्टी जलाएं, सरकार को नुकसान पहुंचाएं, देश में माहौल खराब करें? ये किसने वो दे दिया? इस पे तो सरकार कहीं ना कहीं नाकाम नजर आ रही है। जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव, उनका कहना है कि बीजेपी सरकार जो है वो इस तरह के दल, चाहे वो करनी सेना हो चाहे कोई और सेना, उनको अपनी राजनीति करने के लिए उनका फायदा उठा रही है, इस्तेमाल किया जा रहा है। आप इसको कितना सही मानते हैं? आप देखिए बैकग्राउंड उठा करके देखिए, आज किसी दल की पार्टी है वहां पर, उसकी संस्थाएं उभर के आ जाती हैं। कल किसी दूसरे दल की पार्टी आ जाएगी, सरकार आ जाएगी, उसके क्या नाम है उठ के आ जाएंगी। तो ये सरकार को ये सोचना चाहिए कि हम वो पीछे से वार करती है, सामने किसी और को ले आती है। ये देश के अंदर अब नहीं चलेगा। ये बताइए क्या नाम है, जो सेना चल रही है, मैं नाम खोल के नहीं लेना चाह रहा हूँ, ये इसका क्या नाम है, किससे जुड़े हुए तार? बताइए किससे जुड़े हुए तार? अगर सरकार चाहे तो 1 मिनट में बैन लगा दे। भाई देश की संपत्ति को तो नुकसान पहुंच रहा है, देश का माहौल तो खराब हो रहा है। आप क्या सोच रहे हो? आप चैनल मुझे दिखा रहे हो क्या? मैं खाली आप ही के कैमरे देख रहे हैं? आप जब इसको सोशल मीडिया पर डालोगे, नेट पे डालोगे, यूट्यूब पे डालोगे, फेसबुक पे डालोगे, तो दुनिया के सारे आदमी देखेंगे। ये देश की बदनामी नहीं हो रही है? तो ये खुद बदनामी। आप एक सवाल करना चाहता हूं, सरकार से करना चाहता हूं डायरेक्ट, आप तो खैर नहीं दिखा पाओगे। क्या भारत के अंदर 2014 के बाद में कितने टूरिस्ट विदेशी आ रहे? किसने टूरिज्म बढ़ा हमारा? जवाब देना। पहले हमने देखा है आज से 15-20 साल पहले कि लाल किले जो हमारे प्रसिद्ध जगह है, वहां पर आए दिन क्या नाम है जर्मन के और थाईलैंड के, अमेरिका के, देश विदेश के लोग यहाँ नागरिक आते रहते थे, जिससे हमारा व्यापार बहुत बढ़ रहा था। कहां है वो नागरिक? कहां है वो टूरिस्ट? क्योंकि जब हम अपने देश की खुद बदनामी करेंगे, खुद अपने कानून की धज्जियां उड़ाएंगे, खुद अपनी शांति को परेशानी में लाएंगे, तो कौन हमारे देश के अंदर आ जाएगा? आप किसी के मेहमान के चले जाइए बन करके, उसके जाके घर में झगड़ा हो रहा हो तो आप कितने देर रुक जाएंगे? आप जाएंगे नहीं वहां पे। तो ये हमारा शांति का देश है, इसको शांति से रहने दें। जितनी भी ऐसी संस्था हैं जिससे अब तक कार्रवाई होती आई है, उन पर सब पे कार्रवाई करें। देश के खिलाफ, देश के कानून के खिलाफ, देश के संविधान के खिलाफ, देश के अमन चैन के खिलाफ जो ऐसे धरने प्रदर्शन कर रहे हैं, आगजनी कर रहे हैं, देश की जनता को नुकसान पहुंचा रहे हैं, देश के वाहनों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, देश की संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहे हैं, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और उनके ऊपर देशद्रोही का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। मेरा आखिरी सवाल आपसे यही होगा, जिस तरह आपने कहा कि गड़े मुर्दे उखाड़ने की बात कही जा रही है, तो इन परिस्थितियों को देखकर आने वाला भविष्य आप किस तरह देखते हैं? देखिएगा, आने वाले भविष्य में बता दिया ना। 15-20 साल का, आप 15 साल का आप रिकॉर्ड निकाल लीजिए, कितना टूरिज्म बढ़ा है हमारे देश में, कितना कारोबार बढ़ा है। हमारे देश में देखने के लिए सिर्फ लाल किले, ताजमहल, कुतुब मीनार और ये किले रह गए। आप इन पे भी बात कर रहे हो, फिर कौन आएगा? कौन टिकट लेगा उनका? कौन देखने आएगा? हमारे तो देखे दिखाए। देश की जनता पर इसका क्या असर पड़ेगा? देश की जनता का आप देख रहे हो, किसके पास कारोबार है? कारोबार कहाँ है? मुझे कारोबार की बात बताइए। और हमने हिंद अमन पार्टी का बुनियाद यही है कि हिंद अमन पार्टी ये चाहती है कि देश के अंदर कारोबार आए, देश के अंदर खुशहाली आए और देश के अंदर माहौल एक अमन प्यार वाला भरा है। हम भाईचारे को लेकर, हमने पिछले भी कहा था कि हम भाईचारे को लेकर एक बहुत बड़ी रैली करने जा रहे हैं और जन जन तक इस बात को पहुंचाने जा रहे हैं। लड़ाई से कुछ नहीं होना, नफरत से कुछ नहीं होना, जो भी कुछ होगा प्यार से होगा और अमन से होगा। आप अमन और चैन लाएं और देश को आगे बढ़ा ले जाए। हिंद अमन पार्टी की तरफ से इसके लिए क्या पहल आप करना चाहेंगे? देखिए, मैं ये कहना चाहता हूं कि जैसी भी कोई भी जैसे सरकार है, मैंने अभी पहले ही बोला था कि जितनी सरकारों ने ऐसी संस्थाओं पे बैन लगाया है जो देश के हित में गैर कानूनी तरीके से संविधान को नहीं मान रही है और अपनी मनमर्जी चला रही है, उन पर बैन लगाए। पहले उन्हें समझाए, फिर उन पर बैन लगाए। और सुप्रीम कोर्ट या संसद भवन एक हमारी सुप्रीम पावर है, पूरी दुनिया देखती है उनके फैसलों को। आप उनका विरोध कर रहे हो तो आपको देश से विरोध कर रहे हो। अगर उन्होंने किसी ने, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, अगर किसी ने कोई विरोध किया है या किसी ने कोई गलत बयान दिया है तो उसको संसद भवन देखेगा। संसद भवन की कार्रवाई पर आपको यकीन नहीं है क्या? सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई पर आपको यकीन नहीं है क्या? आप क्या दिखाना चाहते हैं देश को कि हम इतने ताकतवर हैं? ये तो दिखाना चाह रहे हो आप। और किसको दिखाना चाह रहे हो?
अपने देश के भाइयों को, अपने देश की जनता को, अपने देश के नागरिकों को। अरे बाहर वालों को दिखाओ ना कि हम इतने ताकतवर हैं, क्यों उन्हें क्यों नहीं दिखाते? अरे आपके ताकत में देश समझ सकता है, क्योंकि आप ताकतवर हैं, हो सकते हैं ताकत, लेकिन अपनी ताकत बाहर विदेशों वालों को दिखाइए ना। वहां क्यों नहीं दिखाते हो आप? वहां आपके कैसे खामोश हो जाते हो?